नमस्कार एवं स्वागत है संदीपनी क्लासेस के एक YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 कक्षा 9 के अध्याय 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्तों को भी, आपके मित्रों को भी ये वीडियो मिल पाए और वो भी इसका लाभ ले पाए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। इधर ये कुछ दिवाली की छुट्टियों में आपका समय जाएगा, उसके बाद टाइम बहुत कम है। तो जल्दी से अपना रजिस्टर या अपना कोई फेयर कॉपी या अपना मॉड्यूल निकालें और उसमें इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख लें। मॉड्यूल हो तो उसमें भी लिख सकते हैं। यह अध्याय 8 है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसके आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे प्रश्न होने के बाद। तो हम इसका सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भार का एसआई मात्रक क्या है। भार मतलब वजन। तो भार का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम। ठीक है, मीटर होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं, किलोग्राम मीटर होगा नहीं। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। मान लो दो वस्तुएं हैं, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगर हम इन वस्तुओं को दूर कर दें, मतलब इनकी दूरी दोगुनी कर दें, दूर कर दें, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कैसा रह जाएगा, वो रह जाएगा 1/4। ठीक है, अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को हम जी से दर्शाते हैं और यहां पर जी का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो जी का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका देखिए ऑप्शन बहुत सारे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से ये इसका राइट ऑप्शन पहला वाला ही है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम है ना, ये इसका राइट आंसर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 केजी है। वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है, 12 केजी है। चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, उतना ही होगा। तो इसका आंसर आएगा 12 केजी। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है। ठीक है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर इसका भार, देखो इससे पहले वाले प्रश्न में जो यूनिट दे रखी है ना, वो किलोग्राम दे रखी है, किलोग्राम। तो किलोग्राम दिया है तब ये सेम है, लेकिन यहां पर ये न्यूटन में पूछा है, एन। तो इसका राइट आंसर होगा 5 न्यूटन। तो राइट आंसर होगा स। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहां होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर, पृथ्वी सतह पर विषुवत रेखा पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। तो गुरुत्वीय बल का मान सबसे अधिक कहां होता है, ध्रुवों पर। पृथ्वी पर जो दो ध्रुव हैं उन पर ये अधिक होगा। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, प्रबल होता है, क्षीण होता है, अत्यधिक प्रबल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यह बल कैसा होता है, क्षीण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, आपने कहानी सुनी होगी कि वो एक वैज्ञानिक था, पेड़ के नीचे बैठा था, सेब ऊपर से गिरा, उसने देखा कि सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक कौन थे, उनका नाम था न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, देखो हम पृथ्वी पर ही है ना, ऊपर की तरफ ऊपर उछलते हैं, नीचे फिर गिरते हैं। कोई वस्तु फेंकते हैं ऊपर की तरफ, वो नीचे आके गिरती है। इसका मतलब पृथ्वी से बांधे रखने में सहायक होता ही है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला, है ना,
तो चंद्रमा जो गति कर रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, वो किसकी वजह से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। समुद्र में ज्वार और भाटा आने का कारण, समुद्र की लहरें एकदम से ऊपर आती हैं फिर लौट के चली जाती हैं, तो इस तरीके की ये जो घटना है ना, वो किसके कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को अपन किससे दर्शाते हैं? गुरुत्वीय त्वरण को अपन दर्शाते हैं जी से। तो इसके लिए सही संबंध, इसका रिलेशन पूछा है, सही संबंध क्या होगा? तो इसका सही संबंध होगा गुरुत्वीय नियतांक जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अभ्यास हेतु कुछ और प्रश्न दे रखे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न को पढ़िए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और इसका सूत्र भी स्थापित करना है। देखिए आप देख रहे हो संदीपनी क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे से कमेंट भी करें। इस चैनल को आप अपने दोस्तों में, अपनी फ्रेंड सर्कल में और सब जगह पर आप इसे शेयर करें, और जिससे उनको फायदा हो सके। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। सार्वत्रिक नियम इसका पूछा गया है और इसका सूत्र स्थापित करने की बात है। तो इसका आंसर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के कैसा होगा? समानुपाती होगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। चित्र के अनुसार मान लीजिए m एवं m द्रव्यमान के पिंड, एक पिंड ये जो कैपिटल M से दर्शाया गया है और एक पिंड ये जो स्मॉल m से दर्शाया गया है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। यहाँ पर d का मतलब है इसकी दूरी, तो यहां से लेके यहां तक इनकी दूरी है। तो इस नियम से गुरुत्वाकर्षण बल F ये समानुपाती होगा द्रव्यमान के। तो ये द्रव्यमान दोनों वस्तुओं का है, अलग अलग है ना। तो इससे हमें प्राप्त होता है F समानुपाती m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा अपने को, है ना। आगे देखते हैं। या फिर F बराबर करें, तो देखो ये समानुपाती का ये जो निशान है ना, ये चिन्ह जो समानुपाती का है ये हट जाएगा, इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया? बराबर। तो फिर इसको अपन इससे G से दर्शाएंगे, तो F बराबर G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये जो कैपिटल G हमने अभी लगाई है, ये कैपिटल G क्या है? तो G को अपन क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक किसको कहते हैं? G को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। तो जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कहां गिर रही है? पृथ्वी की ओर गिरती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, तो पृथ्वी क्या लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। एक त्वरण कार्य करता है जिससे इसका वेग क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी तो उसका वेग बढ़ेगा, स्पीड बढ़ रही है ऐसे समझ लो आप, तो उसका वेग बढ़ रहा है, वेग। और गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल g से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल g से दर्शाते हैं। तो अब इसका सूत्र कैसे बनेगा? तो सूत्र की स्थापना कर लेते हैं। देखो सूत्र की स्थापना में किसी वस्तु जिसका m द्रव्यमान है, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण g के कारण होगा। तो गुरुत्वीय बल F बराबर होता है mg। F बराबर क्या होगा? mg होगा। m क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या है? स्मॉल g। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है m, कैपिटल M हो तो
और पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी हो d, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये आएगा F बराबर जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने पास कितने समीकरण आ गए? देखो अपने पास दो समीकरण आ गए। कौन कौन से? ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये एक समीकरण नंबर 1 F बराबर एम जी और दूसरा F बराबर जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से अब इन दोनों समीकरण से देखें तो क्या होगा? तो यहां पर देखो एम जी बराबर क्या आएगा? जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, यही आएगा। तो जी बराबर क्या आएगा? तो जी बराबर आएगा जी एम कैपिटल एम इंटू डी स्क्वायर। पृथ्वी की सतह के निकट दूरी d तथा पृथ्वी की त्रिज्या r के लगभग बराबर होगी। पृथ्वी के सतह के निकट दूरी d तथा पृथ्वी की त्रिज्या r के लगभग बराबर होगी। अतः g का मान कितना आएगा? तो g का मान आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये है इसका सूत्र। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्रव्यमान एवं भार में अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टर्म हैं, द्रव्यमान और भार। ठीक है, द्रव्यमान और भार, इसमें अंतर की बात है। तो देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या होगा? माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उस पदार्थ की मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कैसा होगा? स्थिर होगा, हमेशा स्थिर रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, चाहे वो वस्तु विश्व में कहीं भी रखी हो। ठीक है, अब भार की बात करें तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो W बराबर होगा m इंटू जी। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग भार आएगा, है ना। तो अलग अलग स्थानों पर इसका मान कैसा होगा? अलग अलग होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल किसके समानुपाती है? किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो वस्तु के द्रव्यमान के कैसा होगा? समानुपाती होता है। लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय इस पर कार्य करने वाली गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान त्वरण से गति करती हैं, चाहे हल्की वस्तु हो और चाहे भारी वस्तु हो। तो ये पृथ्वी पर एक समान त्वरण से गति करेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। एक मीनार है 19.6 मीटर ऊंचाई वाली, उसकी चोटी से एक पत्थर को छोड़ते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। अंतिम वेग, ठीक है। तो देखो सूत्र क्या है? वेग v बराबर अंडर रूट 2gh। v बराबर अंडर रूट क्या है? 2gh। अब हमें देख क्या दिया क्या है यहाँ? h बराबर मतलब ऊंचाई दे रखी है, कितनी है?
19.6 मीटर ऊंचाई है। और जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, b बराबर अंडर रूट 2gh, तो b बराबर अंडर रूट 2 यहां से आ जाएगा, 2 यहां से आ गया तो ये लिख दिया 2 गुणा 9.8, जी का मान कितना है 9.8, तो 9.8 गुणा ऊंचाई कितनी है 19.6, तो ये 19.6। जब हम इसे हल करेंगे तो ये मान आएगा, है ना, कितना आएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ये। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम। वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम है। चलो 10 किलोग्राम। और पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर भार पूछ रहे हैं, भार। तो भार के ज्ञात करेंगे। तो देखिए द्रव्यमान कितना है, m बराबर कितना है 10 केजी, कितना है 10 केजी। और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता ही है, g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भार ज्ञात करना है और भार का सूत्र क्या है, W बराबर होता है mg। W बराबर mg, W बराबर क्या होता है mg। देखो m का मान दे रखा है, कितना दिया है m का मान 10 और g का मान कितना है, तो g का मान है, g का मान कितना है भैया 9.8, भैया गुणा कर दो 10 इंटू 9.8 बराबर जो वैल्यू आएगी वो इसका उत्तर होगा और इसका उत्तर आएगा 98 न्यूटन। कितना आएगा 98 न्यूटन। देखो ये यूनिट आपको याद रखनी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कटने की संभावना रहती है, इसीलिए आप यूनिट लिख के आए और यूनिट को अच्छे से याद भी कर लें। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा गया है, तो इसका उत्तर है जब भी कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबाई जाती है तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। देखो इसको ऐसे समझो, जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबाई जाती है, हमारे पास कोई वस्तु है, हम उसे पानी में डुबा रहे हैं, तो पानी क्या करेगा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। मतलब जैसे आप एक खाली कोई बर्तन ले लो और उसे पानी भरा हुआ है किसी बाल्टी में, उसमें डुबाने की कोशिश करो, देखो पानी उस खाली बर्तन को ऊपर की ओर धकेलेगा। जो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है उसी को क्या कह रहे हैं अपन, उत्प्लावन बल कह रहे हैं, ठीक है। और उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपके पास एक कोई बर्तन है, आपने उस बर्तन को, उस बाल्टी फुल भरी हुई है, आप उसमें किसी बर्तन को डुबाइए, जितना आप वस्तु जितनी अंदर जाएगी उतना पानी वो बाहर निकाल देगी, उतना ही पानी बाहर निकाल देगी। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्या बात आ रही है कि उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपके इस अध्याय 9 से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में लिख लें या फिर मॉड्यूल में लिख लें। मैं वीडियो को इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूं धीरे धीरे, आप वीडियो को पॉज करें और इसको लिखते रहें। और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे एक विनम्र अनुरोध है। और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दें। इसी प्रकार आगामी अध्याय के आपको प्रश्न और उत्तर व्याख्या सहित मिलते रहेंगे, तो आप देखते रहिए और बने रहिए संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपने इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।